हेलो स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो हम पीसी निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। दो क्वेश्चन बीच में छोड़े हैं, थर्ड एंड फोर्थ। अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर जो मैं लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम में आस्किंग जो है वो परचेज किया था, इसलिए पहले हम ये पार्ट पढ़ते हैं, फिर मर्जर लास्ट में। वो तो बहुत इजी है। परचेज में जरूर आपको क्या रहता है, परचेज में एक्चुअली कुछ एसेट्स छोड़ने का भी हो सकता है, सिलेक्टेड एसेट ले सकते हैं, जबकि मर्जर में तो कुछ छोड़ना ही नहीं। तो यहां पर कुछ एसेट्स लेने ना लेने के बारे में एडजस्टमेंट हो सकता है। वहां सारी चीज बुक वैल्यू बहुत ही, यहां तो ग्रिड वैल्यू रिवैल्यूएशन भी हो सकता है, उसके बारे में हो सकता है, उससे लिए कुछ घूमी फिरी बातें हो सकती है। पीसी वहां जनरल इक्विटी शेयर में होगा, यहां तो दूसरे मोड भी हो सकते हैं। तो हम पहले ये क्वेश्चन करते हैं, बट सारे क्वेश्चन का एक मंत्र मैं आपको बता दूं, और वो एक ही है, वो है पीसी। पीसी मीन्स परचेज कंसिडरेशन टू बी पेबल बाय परचेजिंग कंपनी टू वेंडर कंपनी शेयर होल्डर। शेयर होल्डर इंक्लूड्स इक्विटी एंड प्रेफरेंशियल, नॉट फॉर क्रेडिटर्स एंड अदर्स। एनीथिंग पेड टू शेयर होल्डर इज कॉल्ड पीसी। सीधी सी बात, जो भी। तो पीसी निकाले बिना आपका कोई भी क्वेश्चन शुरू नहीं होगा, इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद पहले पूरा इत्मीनान से पढ़ना एग्जाम में भी, क्योंकि बड़े क्वेश्चन आएंगे। दो बैलेंस शीट देंगे तो कई बार वो क्या करते हैं, क्वेश्चन को बड़ा करने के लिए दोनों बैलेंस शीट को कॉलम फॉर्म में देते हैं। दोनों कंपनी की बैलेंस शीट, पहले एक की बैलेंस शीट देंगे, फिर दूसरे के देंगे, फिर एडजस्टमेंट देंगे, तो 3 पेज भर देते हैं। तो ऐसा लगता है बहुत बड़ा क्वेश्चन आया। डरने की कोई बात नहीं है, बैलेंस शीट बड़ी कितनी भी हो, एडजस्टमेंट गिनती के ही रहेंगे। तो सबसे पहले आप एक मंत्र जपना, वो है कि भाई पीसी कैसे निकालें। पीसी की दो ही मेथड होती है, या तो पेमेंट या असेट। अब पहले आप क्वेश्चन पढ़ के ये देखें कि इसमें पेमेंट मेथड से होगा या असेट मेथड से। तो अगर आपने निकाला होगा तो क्वेश्चन में लिखा है, हिमालय लिमिटेड एग्रीड टू एक्वायर द बिजनेस ऑफ सह्याद्री लिमिटेड। तो पहले तो दिमाग में ये बैठा लेना, कौन परचेजर है, कौन वेंडर है। हिमालय एग्रीड टू एक्वायर मींस हिमालय परचेजर। किसके बिजनेस को खरीद रहे हैं, सह्याद्री की। तो सह्याद्री की बैलेंस शीट होना जरूरी है, क्योंकि उसकी असेट खरीद रहे हो, उसकी लायबिलिटी, तो उसकी बैलेंस शीट जरूर देंगे। परचेजर की एक बार बनाते चलेगा, और वही हुआ इस क्वेश्चन में, एक ही बैलेंस शीट थी, तो भी क्वेश्चन हो जाएगा। क्या लिखा है सह्याद्री की बैलेंस शीट में, गुडविल, लैंड, प्लांट, स्टॉक, डेटर्स वगैरह वगैरह। इधर इक्विटी, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, P&L, डिविडेंड, इक्वलाइजेशन रिजर्व, डिबेंचर्स एंड क्रेडिटर्स। एक बार रीड करना चाहिए ओवरव्यू में। अब लिखा है कंसिडरेशन पेबल बाय हिमालय वाज एज अंडर। कितना क्लियर लिखा, कंसिडरेशन पेबल वाज एज अंडर, इतना क्लियर। यानी नीचे की लाइन पीसी की होगी। क्या दे रही है, 45,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। कैलकुलेशन ऑफ पीसी, कैलकुलेशन ऑफ पीसी। पीसी किसको दिया जाता है, पीसी दिया जाता है टू शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स। ठीक है, किसको देंगे हम, शेयर होल्डर्स को। किसके शेयर होल्डर्स, सह्याद्री के। हम अपने आप को क्या समझे, हिमालय, हम परचेजर की बुक्स में कर रहे हैं। तो सह्याद्री के शेयर होल्डर्स को हम देंगे, क्या दे रहे हैं, 45,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच इन हिमालय लिमिटेड एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 15। इक्विटी शेयर कैपिटल 45,000 शेयर्स 10 ईच, 4.5 लाख रुपए के ये, और सिक्योरिटीज प्रीमियम 5 रुपए के हिसाब से 2,25,000 रुपए है ना। कैश पेमेंट ऑफ 2.5 फॉर एवरी शेयर ऑफ 10 ईच इन सह्याद्री। सह्याद्री के शेयर पे जाओ, 10 रुपए वाले कितने शेयर है, 30,000 शेयर। ये शेयर नहीं, सह्याद्री के शेयर, ये तो हिमालय ने दिए ना। सह्याद्री के शेयर पीसी किसको दोगे, अभी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर उनको दोगे ना, ये तो नए शेयर इश्यू कर रहे हैं। तो जब भी कैश पेमेंट की बात आएगी, मतलब इसके, तो कैश पेमेंट कितना कर रहे हैं,
कैश पेमेंट कर रहे हैं 2.5 रुपए पर शेयर, और कितने शेयर्स हैं? 30,000 शेयर्स है सही। ठीक है, तो 75,000 हो गए। अब ये कितने हो गए आपके? 7,50,000। ये आपका आ गया परचेज कंसिडरेशन। और जब पेमेंट के दोनों मोड क्लियर लिखे थे, देखो और कुछ लिखा ही नहीं, तो इसका मतलब ये पेमेंट मेथड हो गई। जब पेमेंट के मोड क्लियर और नंबर ऑफ शेयर्स भी हो, प्राइस भी हो, अमाउंट भी हो, सब कुछ है, कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं, कुछ भी बैलेंसिंग नहीं, तो बस ये हो गया। अब असेट मेथड लगाने की जरूरत ही क्या? असेट मेथड कब लगती है? अगर ये लिखते कि 45,000 शेयर्स ऑफ 15 ईच एंड बैलेंस इन कैश, तो बैलेंस कैसे निकाल, कितना कैश? या ऐसा लिख देते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स रिक्विजाइट नंबर, कितने शेयर्स, तो फिर हमको क्या करना पड़ता? नेट एसेट मेथड लगाना पड़ती। हिमालय लिमिटेड टू इश्यू सच अमाउंट ऑफ फुली पेड डिबेंचर्स, तो डिबेंचर्स दे रहे हैं, शेयर होल्डर को अगर दे रहे होते तो पीसी में आता, लेकिन आप ध्यान से पढ़े डिबेंचर्स किसको दे रहे हैं? डिबेंचर होल्डर्स को दे रहे हैं। तो सह्याद्री के ऊपर 6% डिबेंचर होल्डर है, उनको नए डिबेंचर दे रहे हैं। तो डिबेंचर टू डिबेंचर पीसी नहीं होता, पीसी ऑलवेज होता पेमेंट टू शेयर होल्डर। इसलिए ये डिबेंचर वाला पार्ट, ये तो रिवैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटी, तो इसको तो हम एंट्री में देखेंगे। और डायरेक्टर ऑफ हिमालय वैल्यूड लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी स्टॉक डेटर्स सब्जेक्ट टू अलाउंस 5%, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वगैरह वगैरह सब दिया हुआ है। हिमालय आल्सो इश्यूड टू पब्लिक 15,000 shares of 10 each at premium 5%. The shares were fully subscribed and cash was received immediately. तो ये वाले शेयर्स क्या पीसी में दिए? नहीं, ये तो पब्लिक को इश्यू किए हैं, वेंडर को थोड़ी दिए। सह्याद्री को दिए क्या? नहीं, ये शेयर्स किसको दिए? 15 पब्लिक को, पब्लिक से कैश लिए, तो आईपीओ हो गया। तो पब्लिक ऑफर होता ना, तो जब भी शेयर इश्यू होते हैं फॉर कैश कंसिडरेशन, तो एक ही तो एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रीमियम। तो बाद में क्या इसका अमलगमेशन से कोई रिलेशन है? नहीं। तो पास एंट्री इन द बुक्स ऑफ हिमालय लिमिटेड, पहले परचेजर की बुक्स में एंट्री सिखा रहा हूं मैं आपको, बस अभी इससे ज्यादा नहीं। और तीसरा आंसर शो द कंप्यूटेशन ऑफ पीसी, तो ये कंप्यूटेशन ऑफ पीसी हो गया, ये थर्ड आंसर हो गया आपका, सी आंसर हो गया। ठीक है, अब मैं आपको एंट्री बताता हूं किसकी बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ हिमालय। हिमालय कौन? परचेजर, बिजनेस खरीदा है आपने, आप एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, परचेजर की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं। तो क्या एंट्री होगी? फर्स्ट नंबर एंट्री बताइए। तो एंट्री करते हैं हम नंबर 1। क्या एंट्री बताई थी मैंने? फर्स्ट नंबर। एक तो आपको क्वेश्चन को एक्स्ट्रा एंट्री दियो जो अमलगमेशन से रिलेटेड ना हो, कुछ और ऐसा भी अभी अगले क्वेश्चन में आएगा, बिफोर अमलगमेशन, बिफोर एब्जॉर्प्शन, सो एंड सो, तो पहले वो कर देना। फिर अमलगमेशन की 5 एंट्री का सेट ऑलवेज याद रखेंगे हम। नंबर 1, हम परचेजर, अपने आप को परचेजर समझो। सह्याद्री की आपने असेट्स एंड लायबिलिटी बिजनेस टेक ओवर किया पूरा, और इस क्वेश्चन में कुछ छोड़ने के लिए भी नहीं कहा था कि लैंड एंड बिल्डिंग छोड़ दिया आपने, कि प्लांट मशीन, कुछ भी छोड़ने का नहीं। मींस क्या है? होल बिजनेस टेक ओवर, पूरे बिजनेस को लिया। तो क्या क्या लिया? बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिटेड टू सह्याद्री लिमिटेड अकाउंट। ठीक है, सह्याद्री लिमिटेड का अकाउंट पहले एंट्री है। तो वेंडर अकाउंट, सह्याद्री कौन है? वेंडर है। इसे हमें कितने देना है? 7.5 लाख रुपए में हमने इनसे बिजनेस खरीदा, 7.5 लाख रुपए में। तो बीइंग पीसी ड्यू, क्या एंट्री करेंगे? बीइंग पीसी ड्यू टू वेंडर, और पूरा लिख देना, बीइंग पीसी ड्यू टू वेंडर। सह्याद्री को हमने हमारा क्रेडिटर क्रिएट कर लिया, 7.5 लाख रुपए देना है। अब देने की एंट्री बाद में करेंगे, पहले इसका हिसाब करते कि आपने बिजनेस परचेज में खरीदा क्या क्या। क्या आप इतनी सी बैलेंस शीट बना दोगे बिजनेस परचेज, यानी सारी एसेट की जगह खाली एक नाम लिख सकते हो बिजनेस परचेज? नहीं, आपको हर एसेट अलग अलग डिस्क्लोज करना पड़ती है। तो इसकी डिटेल एंट्री क्या?
क्या लिखवाई थी मैंने, रियल असेट टेकन ओवर एट एग्रीड वैल्यू। आप सामने चार्ट रखो क्योंकि स्टार्टिंग क्वेश्चन है फर्स्ट, शुरुआत से बेस मजबूत रखोगे तो आगे तक दिक्कत नहीं आएगी। तो जो मैंने लिखवाई थी एंट्रीज उसमें देखो आप, परचेज के केस में ओनली रियल असेट, सिर्फ रियल असेट लेते हैं, वो भी एग्रीड वैल्यू यानी रिवैल्यूड अमाउंट। तो रिवैल्यूड अमाउंट पहले नीचे से उठा लेते हैं, फिर बची असेट ऊपर बैलेंस शीट से देख लेंगे। क्या क्या लिखा था नीचे, लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख, लैंड बिल्डिंग कितने की वैल्यूड की है 3 लाख, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड 3 लाख रुपए। प्लांट एंड मशीनरी कितने की, प्लांट एंड मशीनरी हो गई आपकी 3 लाख। स्टॉक 70,000, 70,000 में लिया। ऊपर क्या है, आपको क्या मतलब ऊपर कितना भी लिखा उससे क्या मतलब है, हमको डिफरेंस थोड़ा लिखना है, हम तो पूरा जितने में लिया उतने में। मैं दुकान पे गया, कोई चीज मुझे 100 रुपए मिली तो 100 रुपए में लिख रहा हूं, वो उसकी बुक्स में 80 रुपए की हो, मुझे इससे क्या मतलब। डेटर्स एट बुक वैल्यू, डेटर्स लिए तो बुक वैल्यू पर है, डेटर्स एट बुक वैल्यू सब्जेक्ट टू प्रोविजन, सब्जेक्ट टू अलाउंस 5% फॉर डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल है तो अभी एक्चुअल बेड डेट्स नहीं होंगे, तो इसमें से डायरेक्ट माइनस करना गलत है। डायरेक्ट माइनस कर दोगे तो ऐसा लगेगा कि डेटर्स डूब ही गए, तो राइट ऑफ करने का लिखा हो तो माइनस कर देना। यू प्रोवाइड फॉर डाउटफुल वर्ड ऐसा है, इसका मतलब अभी एक्चुअल नहीं हुआ है, तो हम इसके लिए प्रोविजन बना लेते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने परसेंट, 5%, 900। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वाज 12,500 पेड बाय हिमालय, मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी इस पूरे प्रोसेस में जो कॉस्ट एक्वायर करने की आई वो हिमालय ने की। तो एक्सपेंडिचर की एंट्री मैंने आखिरी में लिखो 5वें नंबर में, वो बाद में करते हैं। फिलहाल असेट टेकन ओवर रिवैल्यूड अमाउंट पर ले लिया मैंने। अब कहीं ऐसा तो नहीं कुछ छूट गई हो तो ऊपर चलना पड़ेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में छोड़ने के लिए कहा था कि ऑल असेट टेकन ओवर एक्सेप्ट गुडविल, लिखा था क्या, नहीं, तो गुडविल भी रियल एसेट होती है, गुडविल क्यों छोड़ गया, इंटेंजिबल होती है, बाकी है तो रियल, उसकी भी वैल्यू है। तो गुडविल 70,000 रुपए, ये भी लेना चाहिए, ये भी लेंगे। लेकिन जिन क्वेश्चन में पीसी आपने पेमेंट मेथड से निकाला होगा वो ऑटोमेटिक अभी डिफरेंस का फिगर गुडविल आ तो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली गुडविल का रिवैल्यूएशन हो जाएगा, मतलब गुडविल ली तो है बट रिवैल्यूड अमाउंट पे ली, इस अमाउंट पे नहीं। ठीक है, और जब मैं नेट एसेट से पीसी निकालूंगा तो नेट एसेट में रियल एसेट लेते हैं, तो वहां मैं गुडविल लूंगा 70,000 की, असेट्स की लिस्ट में 70,000 गुडविल भी लूंगा, माइनस लायबिलिटी वो पीसी होगा। तो ध्यान रखना गुडविल रियल एसेट उसको भी टेकन ओवर किया जाता है, पेटेंट कॉपीराइट सभी को किया जाता है। लेकिन क्यों छोड़ रहा हूं फिलहाल कि ऑटोमेटिक डिफरेंस आ जाएगी। लैंड बिल्डिंग ले चुका, प्लांट मशीन वो भी हो गया, डेटर्स हो गए, स्टॉक हो गए, कैश 28,000 कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस भी लेना है, छोड़ने का कहां, तो क्यों छोड़ेंगे, उनकी सारे एसेट हमारे 28,000 भी हमारे। ठीक है, लायबिलिटी साइड में आओ, लायबिलिटी साइड में उल्टा चलते हैं क्योंकि अक्सर नीचे रियल लायबिलिटी मिलती है, तो रियल लायबिलिटीज टेकन ओवर में क्रेडिटर्स ले लेते हैं, क्रेडिटर्स कितने के 10,000 के, 6% डिबेंचर्स ये ले लेते हैं, ये भी रियल लायबिलिटी। प्रोविजन टैक्स प्रोविजन अगर होता तो वो भी रियल लायबिलिटी होता है ना, डिविडेंड पेबल ये भी रियल लायबिलिटी होता है। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व है, ये डिविडेंड पेबल नहीं है इसलिए ये नहीं लेंगे, रिजर्व है तो पीएनएल अकाउंट ये भी रिजर्व है, जनरल रिजर्व ये भी रिजर्व, तो रिजर्व एंड सरप्लस रियल लायबिलिटी होते हैं। किसी को देने चलना है बताओ, जनरल रिजर्व किसको देके आए, ठीक है, तो सिर्फ रियल आउटसाइड लायबिलिटीज दी जाती है। अब डिबेंचर्स कितने पे लिखे तो 50 है, लेकिन क्या इसको भी हमने ज्यादा पे लिया है, जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था पार्वती लिमिटेड वाला क्वेश्चन, वो लाइन पढ़ना एक बार तो याद आएगा आपको, और वापस से समझाता हूं वही लाइन, बस वही लाइन सबसे ज्यादा आती है क्वेश्चन में डिबेंचर की। तो डिबेंचर की जब भी लाइन पढ़ो तो 2 पार्ट पढ़ना, एक तो डिबेंचर मैंने लिए कितने में और फिर मैं इसको डिस्चार्ज कितने में करूंगा, 2 बार। तो पहले पढ़ता हूं मैं, बी पॉइंट के नीचे पढ़ना, हिमालय लिमिटेड टू इश्यू
of such amount of fully paid 7% debentures at the rate 96। ये तो इश्यू के बारे में बात कर रहा है। इन ओल्ड डिबेंचर टू न्यू डिबेंचर कर रहे होता ना, पुराने लेके नए देना, तो ये तो इश्यू के बारे में बात कर रहे हैं। तो इश्यू के बारे में बात नहीं होती, बात पहले लिए कितने में। तो इश्यू के बारे में बता रहे हैं कि हम 7% डिबेंचर इश्यू करेंगे एट द रेट 96, यानी इश्यू डिस्काउंट पर होगा। एज इज सफिशिएंट टू डिस्चार्ज 6% डिबेंचर्स ऑफ सह्याद्री। अब मेन बात है, सह्याद्री के ऊपर डिबेंचर तो 6% है, तो सह्याद्री के 6% डिबेंचर्स को एट प्रीमियम ऑफ 20%। सह्याद्री डिबेंचर्स 6% 50,000 के, उसको 20% प्रीमियम पर डिस्चार्ज कर रहे हो आप। यानी आप ये कह रहे हो कि हम आपके 50,000 डिबेंचर्स को 20% ज्यादा देंगे। ज्यादा देंगे मतलब कि 60,000 रुपए का कमिटमेंट कर रहे हो आप। यानी आपने डिबेंचर लायबिलिटी का भी रिवैल्यूएशन कर दिया, एग्रीड वैल्यू। जैसे इनमें एग्रीड वैल्यू कुछ बदल दी, ऐसे यहां भी एग्री हुए आप कितने पे डिस्चार्ज करने को, 6% डिबेंचर्स ऑफ सह्याद्री लिमिटेड एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। ये मेन है। अब आगे जब एंट्री करूंगा मैं, तो इनको डिस्चार्ज कैसे करूंगा, बाय इश्यू ऑफ 7% डिबेंचर्स एट डिस्काउंट टाइम 6। तो वो इश्यू के बारे में था डिस्काउंट, लेने के बारे में तो प्रीमियम था, इसलिए दो पार्ट कर लेगा। ठीक है, ये वीडियो ध्यान रखना, वीडियो इसीलिए बना रहा हूं कि आपको ये डाउट बार बार आएगा, तो दो पार्ट हमेशा करना, बार बार मुझसे डाउट मत पूछना। बिल्कुल सिंपल सी बात बता रहा हूं, वीडियो देख लेना ना बार बार। तो डिबेंचर्स के बारे में बता रहा हूं, लेना और देना। ठीक है, क्लियर लिखा है डिस्चार्ज एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम एंड इश्यूड। इश्यूड क्या किया, हो सकता है कैश ही देता मैं तो 60,000 के बदले, ये भी आएगा अभी क्वेश्चन। हो सकता है डिबेंचर दे देने, तो वो एक अलग पार्ट है, वो अपनी तीसरी चौथी नंबर की एंट्री आती है जो ओल्ड डिबेंचर, वहां काम आएगा। तो अभी सिर्फ इतना ही काम आएगा बस। ठीक हो गए एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रियल एसेट्स, रियल लायबिलिटीज एट एग्रीड वैल्यू, सबकी एग्रीड वैल्यू लिख दी। टू बिजनेस परचेज अकाउंट 7,50,000। इसकी नरेशन क्या लिखोगे आप, बीइंग बिजनेस परचेज, ये है मेन बिजनेस परचेज। अब डिफरेंस का अमाउंट जो आएगा वो हमारा गुडविल हो जाएगा। तो डिफरेंस कितना, 7,50,000, 60,000 ये, 10,000 ये, 900 ये। इस तरफ 8,20,900 का कमिटमेंट किया है कि हम आपको 7.5 लाख रुपए देंगे, आपके डिबेंचर को भी हम देंगे, आपके क्रेडिटर को भी हम देंगे, पैसा डूबेगा भी तो हमारा। इतनी हमने लायबिलिटी एक्सेप्ट की, बदले में हमको समथिंग इन रिटर्न। रिटर्न क्या मिला, रिटर्न मिला ये, ठीक है, कितना हो गया ये, 6,70,000 माइनस 18,000 माइनस 28,000। तो बदले में कम मिला, यानी आपने दिया ज्यादा मिला कम। तो डिफरेंस 1,04,900, ये बैलेंसिंग फिगर, ये क्या कहलाएगा, गुडविल। इधर कम आता तो क्या कहलाता, कैपिटल रिजर्व। तो ध्यान से देखना, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, कैलकुलेटर में प्लस माइनस कर लेते हैं, उनको समझ में नहीं आती कि इधर डिफरेंस आया कि उधर आया, कहीं भी लिखाते हैं। मालूम पड़ा कैपिटल रिजर्व था, लिख दिया यहां, तो आप पहले इसका टोटल अलग लगाना, पेंसिल से लिख लेना, इसका अलग लगाना, फिर देख लेना कहां ज्यादा आ रहा है। ठीक है, और तीसरी एंट्री, थर्ड नंबर, थर्ड एंट्री क्या होगी, इसका पेमेंट। तो ये अकाउंट यहां खुला, यहां बंद हो गया, ये अकाउंट यहां खुलेगा और तीसरी एंट्री में बंद हो जाएगा। थर्ड एंट्री क्या, तो थर्ड एंट्री सह्याद्री लिमिटेड, सह्याद्री लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड 7.5 लाख रुपए आपको देना है। कितने देना है, 750। अकाउंट क्लोज कर दिया आपने, ये यहां क्लोज हो गया। बदले में जो दोगे, पीसी अगर ढंग से लिखा हुआ, सिस्टमेटिक लिखना, तो आपको तकलीफ नहीं आएगी। इसलिए मैंने यहां प्रीमियम अलग करवा दी थी आपको, ताकि लिखने में इजी रहे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 4.5 लाख, 10 रुपए वाले शेयर। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने की, 5 रुपए की, 2,25,000। और टू बैंक पेमेंट कितना किया, 75,000 रुपए का। नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग पीसी डिस्चार्ज, क्या लिखोगे, बीइंग पीसी डिस्चार्ज। तो 3 एंट्री तो हमेशा होगी, ये है कंसेप्ट। ठीक है, फोर्थ एंट्री क्या, फोर्थ एंट्री आपने डिबेंचर्स लिए
और लेने के बाद अगर डिस्चार्ज के बारे में कुछ लिखा हो तो वो एंट्री, यानी ओल्ड डिबेंचर डेबिट। ये क्रेडिट है ना, इसको बंद करना तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट। 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड। कितने में कमिटमेंट था, 60,000 रुपए का, ये डेबिट कर दिया, रिवर्स हो गई एंट्री। तो ओल्ड अकाउंट डेबिटेड, नए डिबेंचर इश्यू कर दो। नए का पर्सन क्या, तो क्या लिखा है, हिमालय लिमिटेड टू इश्यू। समझ गए ना, इश्यू से समझ गए कि ये देने वाली बात थी, इसलिए यहां आई, वो लेने वाली बात थी। इश्यू ऑफ सच अमाउंट ऑफ फुली पेड 7% डिबेंचर्स 896। सच अमाउंट, इतना अमाउंट इश्यू करेंगे, सच अमाउंट एस इज सफिशिएंट टू डिस्चार्ज 6% डिबेंचर्स ऑफ सह्याद्री एट 20% प्रीमियम। तो उनके डिबेंचर्स को 20% प्रीमियम पर डिस्चार्ज करने के लिए जितना सफिशिएंट अमाउंट हो उतने के डिबेंचर इश्यू करने, इसलिए मैंने ये अमाउंट बढ़ाया है। तो सफिशिएंट अमाउंट कितना हुआ, 60,000। 60,000 को हमें 7% डिबेंचर्स इश्यू करना है, 7%, और वो भी डिस्काउंट पर इश्यू करना, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकालोगे, क्योंकि 96 के रेट से, तो हमेशा एक तरीका रहता है कि जितना आपको देना है, 60,000 देना है आपको, 20% प्रीमियम पर डिस्चार्ज करना था, सफिशिएंट अमाउंट डिवाइडेड बाय 96। तो 625 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, 62,500, 625 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। ठीक है, आई समझ में? तो 2500 रुपए क्या हो गया, डिस्काउंट। ऐसे तो ये इश्यू की एंट्री थी। और कहीं कहीं आपको स्टडी मटेरियल में यहां 50 का 50 से लिखा हुआ मिलेगा, यहां 10,000 एक्स्ट्रा लिखा हुआ मिलेगा। तो भाई यहां अगर 10,000 एक्स्ट्रा मिलेगा तो गुडविल लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन मैं नहीं घुमाता बच्चों को ऐसे, क्योंकि बच्चे इसमें घूम जाते हैं कि सर यहां कौन गुडविल याद रखेगा। तो आप यहीं पे लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन कर दो ना, क्या दिक्कत है, जो भी आना होगा आ जाएगा यहीं पर। तो यहां मैं नहीं करवाता। 5वीं एंट्री मैंने आपको क्या लिखवाई, 5th नंबर एंट्री। 5th नंबर मैंने एंट्री आपको लिखवाई कि अगर अमलगमेशन रिलेटेड, लिक्विडेशन रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस हम करते हैं, यानी हम कौन, परचेजर करता है, तो यानी एक तो ये सब इतना सारा पैसा दिया हमने उनको, ऊपर से एक्सपेंडिचर भी हम कर रहे हैं, तो ये भी गुडविल का पार्ट है ना कहीं। इतने सारे 7.5 लाख रुपए का हम पेमेंट कर रहे हैं, और एक्सपेंडिचर अलग से कर रहे हैं 12,500, तो 12,500 और जोड़ देता तो गुडविल और बढ़ती ना। बट एक्सपेंडिचर पीसी का पार्ट नहीं होता, इसलिए उसको यहां इंक्लूड नहीं करते, उसकी सेपरेट एंट्री बनाते हैं। तो सेपरेट एंट्री बनाते हैं कैसे, टू बैंक, पैसा तो जाएगा 12,500, और ये क्या होगा, नरेशन भी लिख दोगे आप, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, या यहां क्या वर्ड लिखा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पेड बाय हिमालय। डेबिट क्या करना है, तो डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन वेदर गुडविल और कैपिटल रिजर्व। अगर आपका इस एंट्री में गुडविल आया है तो गुडविल लिखना, इस एंट्री में अगर कैपिटल रिजर्व आया है तो कैपिटल रिजर्व लिखना, यानी या तो कैपिटल रिजर्व कम हो जाएगा या गुडविल बढ़ जाएगी। एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो तो गुडविल और बढ़ेगी। ठीक, ये 5 एंट्री का सेट आपका हमेशा रहेगा। और 6ठी एंट्री में था स्टैट्यूटरी रिजर्व। तो अगर इसकी लायबिलिटी साइड में ऐसा कोई रिजर्व आ रहा है जिसके बारे में कोई कानूनन प्रावधान दिया है कि इस रिजर्व को मेंटेन करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व टू बी मेंटेन फॉर फर्दर 2 years बाय हिमालय लिमिटेड, ऐसा कुछ लिखा है, ऐसा कोई रिजर्व नहीं लिखा होता तो वो एक आखिरी एंट्री बताई थी, अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। फर्जी एंट्री, फालतू की। ठीक है, और एक एंट्री एक्स्ट्रा दी इन्होंने, हिमालय आल्सो इश्यूड पब्लिक, एक आईपीओ की एंट्री दी, यानी आपने पब्लिक को भी शेयर इश्यू किए, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए वाले, कितने की प्रीमियम पर की, 5 रुपए की प्रीमियम पर। कितने नंबर ऑफ शेयर्स, 15,000 शेयर्स, तो 1.5 लाख रुपए ये, 75,000 ये, 2,25,000। फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड कैश रिसीव्ड वर्ड लिखा था, इसलिए पूरा पैसा आ गया। तो एक ही एंट्री, इसका पीसी से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए इसको आखिरी में की मैंने एंट्री।
ये आपका फर्स्ट आंसर हुआ, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हिमालय, इतनी जर्नल एंट्री होती है बस। दूसरा आंसर अभी नहीं दे सकते क्योंकि दूसरा है वेंडर के बुक्स में एंट्री, वो मैंने अभी नहीं सिखाई आपको, तो वो बाद में देखेंगे। आप 2 पेजेस छोड़ देना इसके लिए, ठीक है। और बल्कि ये पूरा क्वेश्चन करो, ठीक है, पूरा क्वेश्चन से पहले 2 पेज छोड़ देना हिमालय लिमिटेड, क्योंकि मैं पहले एंट्रीज लिखवाऊंगा, तो पहले वेंडर की बुक्स की एंट्रीज, जैसे अपन ने कल परचेजर की एंट्रीज लिखी थी, इससे वेंडर की एंट्रीज के लिए 2 पेज छोड़ देना, है ना। उसके बाद ये लिखना है हिमालय के क्वेश्चन सारा, और फिर इस क्वेश्चन में सह्याद्री की बुक्स में एंट्री के लिए फिर 2 पेज छोड़ना, आगे पीछे मिला के। बैलेंस शीट भी बन सकती थी, लेकिन बैलेंस शीट हिमालय की बुक्स में बनती है, सह्याद्री की तो खत्म हो गई बैलेंस शीट, हिमालय की बनती है। तो हिमालय की बुक्स में हिमालय की खुद की बैलेंस शीट भी तो होना चाहिए, वो नहीं दी है। तो हिमालय की बैलेंस शीट अगर दी होती तो उसमें मैं ये सारी एंट्री प्लस करते जाता, बिल्डिंग में बिल्डिंग जोड़ देता, प्लांट में प्लांट, एक नई बैलेंस शीट तैयार हो जाती। तो फिलहाल मैं बैलेंस शीट नहीं बना सकता क्योंकि हिमालय की नहीं है, और हिमालय कोई न्यू कंपनी नहीं, न्यू कंपनी होती तो ठीक है, पुराना कुछ नहीं दिया, जो भी है ये, तो यहीं से प्लस माइनस करके और मैं बैलेंस शीट बना देता, आराम से बन जाती। तो हम अगले क्वेश्चन से सीखेंगे बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं और वेंडर की बुक्स में एंट्री कैसे सीखते हैं, वो नेक्स्ट से करेंगे। तब तक आपका होमवर्क सिर्फ इतना सा है कि आप अरुण वरुण और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7th 8th इन 2-3 क्वेश्चन का, यानी 6 7 तक तीनों का पीसी जरूर निकाल के बताया मुझे, क्योंकि पीसी निकालना सिखाना है, उसके बाद एंट्री तो हर क्वेश्चन में जैसी मुझे पक्का है कि ना आपको याद आ जाएगी सभी, ठीक है। चलिए इतना करें, थैंक यू सो मच।